Do you know how a house is built? Doesn't matter, you have cement, you have sand, you have the plan, but if you do not have the bricks to build that house, without bricks you can't build that house. The same case, if you really want to build your language, besides the language grammar, you need to have the vocabulary of that particular language. Just read what is written on the screen, you will understand the importance of words. Words means glossary or vocabulary, and in order to expand your vocabulary, this exercise is there. Besides the collocation, besides the homophones, and these synonyms and antonyms, this is one more added topic, subtopic, that will help you to build your vocabulary, because we need vocabulary. If you do not have proper words, exact words, you feel suffocated to express yourself. There are so many thoughts in your mind, there are so many thoughts, ideas in your brain, but if you do not have proper word to express these ideas or the thoughts, the listener will not understand exactly what you want to make him or her understand. That's the importance of vocabulary. आपल्याजवळ एखाद्या वेळेस शब्दच नसतात. आपल्याकडे खूप चांगले विचार आहेत, परंतु शब्दच नाही तर आपण बोलूच नाही शकणार आहे. जरी आपल्याला एखाद्या भाषेचं पूर्ण व्याकरण माहिती आहे तरी. आणि म्हणून शब्दांना शब्द जोडले तर एक वाक्य तयार होतं. शब्दांना शब्द जोडले तर एक वाक्य तयार होतं. वाक्याला वाक्य जोडलं तर एक पुस्तक तयार होतं आणि चांगली पुस्तकं वाचली की एक चांगलं मस्तक तयार होतं. So you should understand the importance of vocabulary. Vocabulary means the words. Words mean the building blocks of any language. And in order to expand that building blocks, the words, we have variety of techniques. And one of the techniques is synonyms and antonyms. Samanarthi and viruddharthi shabda. So in this particular video, we will see in a very typical manner how these synonyms and antonyms work. See, this one. लग्नाच्या आधी प्रत्येक मनुष्य सुखी असतो. लग्नाच्या नंतर प्रत्येक मनुष्य फिल इन द ब्लँक्स. मी काहीही बोलणार नाही. कारण हा व्हिडिओ जर का तुमच्या मम्मीने ऐकला तर त्यांची रिॲक्शन वेगळी असू शकते. तुमच्या पप्पाने ऐकला तर कदाचित त्यांची रिॲक्शन माझ्यासारखी असू शकते. आणि माझी रिॲक्शन त्या ब्लँकमध्ये मी कोणता शब्द भरेल, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी बोलणार नाही, बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू बी बीटन बाय युअर पेरेंट्स, राईट? अँड आय डोंट वॉन्ट द पीपल हू आर नॉट मॅरिड नॉट टू मॅरी. फाईन, ओके. आणि अँटनिम्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द. तुमच्यासमोर एक चांगलं उदाहरण मी दिलेलं आहे. अ स्टुडंट इज डॅश बिफोर टेकिंग ॲडमिशन टू डिप्लोमा कॉलेज. आता तुम्ही इथे भरायचं आहे हॅपी, अनरेस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेस फ्री, केअर फ्री. डिप्लोमा कॉलेजला ॲडमिशन घेण्याच्या पूर्वी तुम्ही कसे असता. आणि दुसरी सिच्युएशन बघा, अ स्टुडंट इज डॅश आफ्टर टेकिंग ॲडमिशन टू डिप्लोमा कॉलेज. सो बिफोरच्या विरुद्धार्थी काय आहे, आफ्टर. मला हे सांगायचं आहे, परंतु मला इनडायरेक्टली आणखी खूप सारं सांगायचं आहे. अनहॅपी, रेस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेस्ड, अँक्शस. अनहॅपी का, जे अभ्यास करत नाही ते नेहमीच अनहॅपी राहणार आहे. रेस्ट्रिक्टेड का, जर का तुम्ही रेग्युलर पढाई नाही केली, रेग्युलर प्रॅक्टिकल्स लेक्चर्स अटेंड नाही केले, तर तुमची जी काही रिझल्ट येणार आहे तो खूप रेस्ट्रिक्टेड येणार आहे. तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळणार नाही. स्ट्रेस्ड का, कारण तुमच्या मनाला माहिती आहे की तुम्ही अभ्यास नाही केला, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळणार नाही, तुम्ही चांगले इंजिनियर बनणार नाही, म्हणून तुम्ही नेहमी स्ट्रेस राहाल, दबावात राहाल, ताणात राहाल. आणि अँक्शस, अँक्शस काय, की आत्ता ह्या 3 महिन्यानंतर लगेचच रिझल्ट आहे, लगेचच तुमची आता 24 तारखेपासून 25 तारखेपासून एक्झाम आहे, अभ्यासच नाही आहे, तर माझं कसं होईल, त्याच्याने तुम्ही नेहमी अँक्शस राहाल. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली this particular slide tells you the importance of antonyms, because हम कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी दिन होती है तो कभी रात होती है. तो दिन और रात ये दोनों शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू हैव गुड vocabulary. And good vocabulary is equal to good writer and good speaker. And the person who speaks nicely, the person who writes nicely progresses. This one. मग बिग, स्मॉल. तुम्हाला प्रश्न असा विचारला जाईल एक्झामिनेशनमध्ये 4 मार्कांसाठी. 2 मार्कांसाठी अँटोनिम्स विचारलं जाईल, 2 मार्कांसाठी सिनोनिम विचारलं जाईल. तुम्हाला शब्द दिला जाईल आणि त्याच्या विरुद्धार्थी शब्दाचा वापर करा तुमच्या वाक्यामध्ये असं बोललं जाईल, किंवा एखादं फिल इन द ब्लँक्स तुम्हाला दिलं जाईल, किंवा एखादा शब्द पूर्ण वाक्य दिलं जाईल, एखादा शब्द अंडरलाईन केला जाईल आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द किंवा समानार्थी शब्द
वापरून नवीन वाक्य तयार करा असं तुम्हाला विचारलं जाईल. सो इन बोथ द केसेस, if you are given a word and asked to write its antonyms and use it in your own sentence, or maybe a sentence will be given to you, one word will be underlined and there would be instruction that use synonym or antonym of the underlined word. In both the cases, for 2 marks antonyms and 2 marks synonyms will be asked. So 4 marks you will get. And there are n number of words in English available. So unless and until you read, listen, and visit dictionary on and often, you will not understand the meaning of synonyms and antonyms. Antonyms are easier as compared to synonyms, and that's why I have taken antonyms initially. As this video progresses, you will realize that the synonyms are also very wonderful. And I have given you some common words that may be asked in coming examination or maybe unit test. Number one, big. Listen to this particular problem is never big. Our thoughts make it so. See, I'm not telling you exactly only the antonyms. I am also giving you some hints in these sentences, and you are smart enough to understand. Avoid even small mistakes to score good marks. ये आपके लिए नसीहत है. I hope you must have understood my intention behind giving you this particular sentences. This one. Short and tall. सी इज शॉर्ट इन हाईट बट नॉट इन अकॅडमिक्स. असू शकते एखाद्याची हाईट कमी असू शकते, परंतु त्यांचा जो परफॉर्मन्स असतो अकॅडमिक परफॉर्मन्स किंवा त्यांचे स्किल्स असतात त्याच्याने ते खूप उंच असतं. टॉल, ही इज टॉल इन हाईट अँड सो इज हिज अकॅडमिक परफॉर्मन्स. एखाद्याची हाईट जास्त असू शकते आणि तसाच त्याचा अकॅडमिक पण परफॉर्मन्स असू शकतो किंवा तुम्ही तो बनवायचा आहे. हाईट आपल्या हातात नाही आहे, ते आपल्या आईवडिलांची देणगी असते, परंतु परफॉर्मन्स आपल्या हातात असतो. मग तो शॉर्ट ठेवायचा की टॉल ठेवायचा, यू डिसाईड. दॅट्स वन. फॅट, थिन. माहिती आहेत सगळ्यांना हे शब्द, बट लिसन टू दिस सेंटेन्सेस. आय एम नॉट फॅट बिकॉज आय अवॉइड फास्ट फूड. अँड इट्स ट्रू. सी, at this age also I am not at all fat. The reason behind it, as far as possible मैं बाहर का खाना नहीं खाता. Thin, I eat nutritious homemade food so that I don't become thin and weak. मैं घर का खाना खाता हूँ जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, ताकि मैं एकदम सुकड़ा ना हूँ और अशक्त ना हो. ये आपके लिए नसीहत है कि घर का खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, भले ही वो टेस्टी लगता हो. येस. लाउड, क्वाइट. डोंट लिसन लाउड म्युझिक, इट अफेक्ट्स अस. मी बघितलंय पुष्कळसे माझे सगळे विद्यार्थी जे असतात काहीतरी ऐकत असतात. तो एक तर हेडफोन लावतात, नाहीतर ते काय आता हँड्स फ्री असतं ते लावतात, ते ब्ल्यूटूथने ते कनेक्ट करतात आणि ऐकत बसतात. अरे तो तुमचे कान आहेत, तुमचा ब्रेन आहे तिथे, ज्याच्याने तुमचं पूर्ण आयुष्य चालणार आहे. ऐकायलाच नाही आलं तर तुमचा एक फायदा होतो की तुम्हाला ज्या शिव्या दिल्या जातील तुमच्या बायकोद्वारे किंवा तुमच्या नवऱ्याद्वारे ते तुम्हाला कदाचित ऐकल्या जाणार नाही, किंवा शेजारी पण शिव्या देतात किंवा लोक वाईट बोलतात. मग ठीक आहे, तुम्ही बहिरे झालात तरी चालेल. परंतु फक्त शिव्याच दिल्या जात असतात का? बाकीच्याही गोष्टी चांगल्या आपल्याला ऐकू यायला पाहिजे ना. आता सकाळ झाली आहे, बाहेर पक्ष्यांचे आवाज येत आहेत, ते आपल्याला ऐकू यायला पाहिजे. प्रसन्न वाटणार आहे तुम्हाला. म्हणून तुमचा कान आणि ब्रेन तुम्ही शाबूत ठेवा. काय गरज आहे मोठ्याने म्युझिक वाजवायची? आजूबाजूच्या लोकांना डिस्टर्ब होतं, राइट? दुसरा शब्द आहे क्वाइट. ऑलवेज रिमेन क्वाइट व्हेन टीचर एक्सप्लेन्स इंजिनिअरिंग कॉन्सेप्ट्स. लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंग कॉन्सेप्ट तुमच्यासाठी नवीन असतात. शांत राहायचं. शांत म्हणजे का फक्त फिजिकली शांत नाही, तुमच्या मनात पण कुठलेच विचार नको की हां मला आता हे करायचं आहे, मला आज मूव्हीला जायचं आहे, आमचा प्लॅन ठरला आहे, मला पिकनिकला जायचं आहे, तो रोज डे सेलिब्रेशन येतो आहे, काहीतरी ब्युटी कॉन्टेस्ट येते. असले विचार तुमच्या मनात आहे. तुम्ही फिजिकली शांत आहात, परंतु लेक्चर सुरू आहे, इंजिनिअरिंग कॉन्सेप्ट्स आर बिंग टॉट आणि तुमच्या मनामध्ये विचारांचा काहूर घातलाय. ऑब्व्हियसली तुम्हाला ते कॉन्सेप्ट समजणार नाही, आणि बेसिक कॉन्सेप्ट समजले नाही तर पुढचं इंजिनिअरिंग समजणार नाही. म्हणून लेक्चर प्रॅक्टिकलमध्ये शांत राहायचं, फिजिकली एज वेल एज मेंटली. फोकस शुड बी ऑन द टीचर अँड द डिफरंट थिंग्स दॅट द टीचर टीचर्स ऑर एक्सप्लेन्स ऑर डेमॉन्स्ट्रेट्स. ठीक आहे. सो फक्त अँटोनिम शिकायचे नाही आहेत आपल्याला, आपल्याला हे पण शिकायचं आहे. येस. सॉफ्ट, हार्ड. किंबहुना तुम्हाला अँटनी म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द शिकवण्यापेक्षा मला ह्या ज्या हिंट्स द्यायच्या होत्या ना त्या जास्त महत्त्वाच्या. ऑलवेज रिमेन सॉफ्ट स्पोकन इन फ्रंट ऑफ युअर पेरेंट्स अँड टीचर्स. दिस इज मॅनर दॅट मेक्स यू ह्युमन, गुड स्टुडंट. नेहमी तुम्ही
अगदी पोलाइटलीच बोलायचं आपल्या आई-वडिलांसोबत आणि शिक्षकांसोबत. कारण तुम्ही जेवढे रिसेप्टिव्ह आणि सॉफ्ट स्पोकन असाल, तेवढे तुम्हाला जास्त नॉलेज मिळणार आहे. तुमच्या आई-वडिलांचं प्रेम जास्त मिळणार आहे. राइट? हार्ड. It is hard to believe that social media is blessing if used as a need and not as time pass. Yes, सगळे लोक मास मीडियाला, मोबाईलला, फेसबुकच्या, यूट्यूब या सर्वांना शिव्या देतात की ह्यांच्यामुळे आमची पोरं बिघडली. मला सांगा, ते फेसबुकने तुम्हाला बिघडवलंय का? तर फेसबुक सांगतंय का तुम्हाला की मला येऊन बघा? ते यूट्यूबचे रील व्हिडिओ सांगतायत का तुम्हाला की मला येऊन बघा? नाही, हे तुम्ही आहे. सोशल मीडिया, मास मीडिया हा एक सुरी असते ना आपल्या किचनमध्ये त्याच्यासारखा आहे. सुरीचा वापर तुम्ही मस्तपैकी जे काही भाजी वगैरे ती कापण्यासाठी चांगली करू शकता. त्याच सुरीचा वापर तुम्ही कोणाला तरी जखमी करण्यासाठी किंवा खून करण्यासाठी पण वापरू शकता. तर सुरीचा दोष आहे का तो? नाही. तर तसाच सोशल मीडियाचा आहे. जर का तुम्ही सोशल मीडियाचा आपल्या अकॅडमिकसाठी वापर करून घेतला, एखादी कन्सेप्ट तुम्हाला समजत नाही आहे, YouTubeमध्ये चेक करा. एखादी गोष्ट नवीन न्यूज तुम्हाला Facebookमधनं कळू शकते, WhatsAppमधनं कळू शकते. तर आपल्याला गरजेपुरता. तर तुमचा जो स्क्रीन टाईम आहे तो मॅक्सिमम अर्धा किंवा 1 तास ठेवा ॲज लाँग ॲज यू आर स्टुडंट. तो स्क्रीन टाईम तुम्ही वाढवा जेव्हा तुम्हाला खरंच चांगल्या कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचे असतील ऑनलाईन. कारण ऑनलाईन जे व्हिडिओज आहेत, इंजिनिअरिंगच्या कॉन्सेप्ट्स आहेत, मेडिकलच्या कॉन्सेप्ट्स आहेत, त्या तुम्हाला व्हिडिओद्वारे चांगल्या प्रकारे समजू शकतात. असे छान व्हिडिओज पण आहेत. द ओन्ली थिंग यू हॅव टू यू हॅव टू सर्च अँड गेट दॅम. सो ब्लेसिंग आहे. परंतु इट इज व्हेरी हार्ड टू बिलीव्ह दॅट. परंतु आपण त्याचा उपयोग जर टाईमपाससाठी केला, तर त्याच्यासारखं विष दुसरं काही नाही. तुमचं पूर्ण आयुष्य बरबाद होऊ शकतं. पुअर, रिच. खूप सोपे शब्द आहेत हे. परंतु सी द मेसेज. इफ यू आर बॉर्न इन पुअर फॅमिली, इट्स नॉट युअर फॉल्ट. तुम्ही गरीब कुटुंबामध्ये जन्म झालेला आहे. तुमचा प्रॉब्लेम होता का तो? नाही. कारण वरतून किंवा तुम्ही जेव्हा जेनेटिकली जन्म घेतात, कोणी तुमच्याकडनं असा बॉन्ड लिहून घेत नाही, "हां, तुला कुठे जायचंय, कोणाच्या घरात जायचंय." जर तसा जर बॉन्ड असता, तर प्रत्येक जण म्हणालं असतं, "नाही, मला अंबानी आणि टाटा बिर्लाच्या घरात जन्म घेऊन द्यात." कारण तिथे काम करण्याची गरज नाही. इजंट इट? परंतु तसं नसतं. ते आपल्या हाती असतं का? नाही. तर तुम्ही जर गरीब फॅमिलीमध्ये जन्म झाला तर तुमचा प्रॉब्लेम नाही. परंतु दुसरं वाक्य बघा, रिच. इफ यू डोंट डाय रिच, इट्स युअर फॉल्ट. जर का तुम्ही श्रीमंत म्हणून मेला नाहीत, तर तो तुमचा आणि तुमचाच फॉल्ट आहे. दॅट मीन्स युअर करियर शुड बी गुड इनफ. लक्षात ठेवा. दिस वन. एंट्री अँड एक्झिट. माहिती आहे सगळ्यांना. लेट्स टेक एंट्री इन टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल इंजिनियर्स. सर्वांनी जबरदस्त इंजिनियर व्हायचं आहे, जबरदस्त अभ्यास करायचा आहे, एन्जॉय करायचा आहे अभ्यास. आणि इंजिनिअरिंग एन्जॉय करण्यासाठीच असतं. समथिंग न्यू, अरे हे असं होतं का? दिस क्युरिओसिटी शुड बी रिमेन in your mind when you are practical and you are in a theory session or maybe somewhere outside the world. Exit. Let's take exit from diploma college to join new world of responsibility. Once you are done with your diploma, obviously you will be a professional and you will realize दुनियादारी. And then you will understand कि भाई क्या होता है जॉब, क्या होता है बिजनेस, क्या चैलेंजेस होते हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. अभी मैं सुबह 5 बजे उठ के ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो सैक्रिफाइसेस होते हैं प्रोफेशन में, राइट? तो आपको ये पता चलेगा वंस यू कंप्लीट योर डिप्लोमा कॉलेज. अब तक तो सब बाप और माँ के भरोसे चल रहा है, इज़न्ट इट? उनकी रिस्पेक्ट किया करो. दिस वन. डेंजरस, सेफ. ये नसीहत मैं हमेशा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मेरे बच्चों को देता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो के द्वारा देना चाहता हूँ. अवॉइड डेंजरस टर्न्स व्हेन यू ड्राइव्ह. आपल्याला नुकतीच सायकल मिळालेली असते किंवा नुकतंच आपण 18 वर्ष कंप्लीट झालेलं जो बाईक मिळाली असते आणि झिप झॅप झूम जाण्यासाठी आपण खूप आपल्याला उत्सुकता असते. डोंट ट्राय इट. टू व्हीलर, सायकल ॲक्सिडेंट झाला म्हणजे तुम्हाला लागणारच आणि तुम्हाला लागल्यानंतर तुम्हाला तर तकलीफ होणारच खूप सारी, परंतु 2 व्यक्तींना खूप तकलीफ होणार, ते म्हणजे युअर मॉम अँड युअर डॅड. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ. तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्ही स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहात. सो टेक केअर. ऑल्वेज बी सेफ वेन यू कम टू कॉलेज अँड गो होम. कोणी रेल्वेने लोकलने येत आहात, खूप काळजी घ्यायची गरज आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्यामधनं ओसंडून वाहतात माणसं. कोण कुठे पडेल सांगता येत नाही. लक्षात ठेवा, एक ट्रेन चुकली तर दुसरी तुम्हाला असणार आहे 3-4 मिनिटांनी. आणि तुम्ही अंबानी नाही आहेत की तुमचं काहीतरी 2 करोडचं नुकसान होणार आहे. तुम्ही 5-10 मिनिटं लेट गेलात तर. डोंट डू दॅट. रोडने असाल, तुम्ही रेल्वेमध्ये असाल, प्लीज टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ. ऑल्वेज बी सेफ वेन यू आर गोइंग होम ऑर कमिंग टू कॉलेज. कॉलेजमध्ये जर तुम्ही लेट आलात, एखादं लेक्चर मिस होईल, परंतु एखादं लेक्चर आणि होल लाईफ
कंपॅरिझन तुम्ही करूच नाही शकत. युअर लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट, युअर लिम्स आर मोर इम्पॉर्टंट, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. दिस वन, अर्ली लेट, ये मुझे बताना था. लेट्स कंप्लीट ऑल असाइनमेंट, जर्नल्स, माइक्रो प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स एज अर्ली एज पॉसिबल. इससे होगा क्या, ये जो लिखावट का काम है इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और लिखाने की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी. आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे पढ़ाई पर. सो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जर्नल कंप्लीशन, माइक्रो प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रैक्टिकल्स सब खत्म हो जाएगा, तो आप रिलीफ महसूस करोगे. दूसरी बात, असाइनमेंट्स, जर्नल्स, माइक्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते आपका कम से कम 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाता है. अगर आपने दिल से किया तो, कॉपी पेस्ट किया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको. अगर आपने खुद से किया, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर almost 60% prepared for the coming examination or unit test, right? And late, don't be late in attending lectures. रीजन, अगर आपने किसी टॉपिक की बिगिनिंग मिस कर दी तो आपको पूरा लेक्चर शायद समझ में नहीं आएगा, राइट? जैसे हम लोग मूवी थिएटर में जाते हैं, मूवी में देखो कोई लेट नहीं आता. मैंने देखा है जितनी बार भी मैं सिनेमा हॉल में गया हूँ, मोस्टली लेट आते ही नहीं है. लोग पहले से ही वहां पे जमावड़ा हो जाता है, लोग भीड़ से आगे चले जाते हैं और अपनी सीट के जाके पहले ही बैठ जाते हैं. तो लेक्चर्स को हम लोग लेट क्यों होते हैं, राइट? इसीलिए हमें पता है कि भाई रेलवे नहीं ऐसा है, मुझे पता है कि आपकी बस का कोई बहुत ट्रैफिक जाम होता है, दैट आई नो. लेकिन वो सब एंटिसिपेट करके हम लोगों को घर से निकलना है, राइट? So do that and attend your lectures and practicals on time so that you don't miss the beginning. Sometimes the beginning is very good, and based on the beginning the whole movie is there. Similarly, based on the beginning the whole lecture or practical is there, so don't miss it. Next one, before, after. See, the words are very, I mean, easy, but I wanted to tell you so many messages. Think before you say something. क्योंकि बाद में पछतावा नहीं होता. बोलने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए ताकि बाद में पछतावा नहीं होगा, रिलेशनशिप खराब नहीं होगी, कोई नाराज नहीं होगा, राइट? सो जो भी बोलोगे सोच के बोलो. आफ्टर, टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 hours आफ्टर योर डिनर. रात का खाना खाने के बाद आपने कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद पूरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि नींद ही एक स्ट्रेस बस्टर है. नींद नहीं तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन से लेके आपके मेंटल हेल्थ तक. और बहुत बार मोबाइल के कारण हम लोग सो नहीं पाते, क्योंकि एक बार रील्स देखने शुरू हो गए तो हम लोग फ्लिप करते जाते 1 घंटा 2 घंटा, हमें पता नहीं चलता. आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? मैंने एक्सपीरियंस भी किया है ना. आई एम ऑल्सो मेड आउट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. आई ऑल्सो फॉल प्रे टू द टेम्पटेशन, लेकिन आपको वो कंट्रोल करना है क्योंकि आपको आपका करियर बनाना है, राइट? और 7 घंटे सुकून की नींद हो गई तो नेक्स्ट दिन आप फ्रेश रहोगे, पूरी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और समझ पाओगे. एंड दैट इज वॉट इज नेडेड. पोलाइट, रूड, लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है. पहला शब्द, ऑलवेज बी पोलाइट व्हेन यू टॉक. हमें बहुत बार गुस्सा आता है और तुम्हारा जो ये एज है, आपका ईगो बिल्कुल आपकी चरम सीमा पे होता है, एंड यू कीप, को किसी ने थोड़ा सा भी पब्लिक में आपको कुछ बोल दिया, आप झट से रिएक्शन दे देते हो, गाली देना, झगड़ा करना वगैरह वगैरह, आपको सबको पता है. यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल करने हैं अपने निगेटिव इमोशंस और काफ़ी पोलाइट रहना है. जितने पोलाइट रहोगे उतनी ही भलाई रहेगी, राइट? रूड, डोंट बी रूड विद एनीवन. बहुत बार हम लोग वो क्या करते हैं, हमारा अगर बॉस है तो यस सर करते हैं, और अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स है तो उनसे काफ़ी रूडली बात करते हैं. ऐसी ज़रूरत नहीं है, हर बंदा ज़रूरी है लाइफ में. इट्स अ टीम, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, इट्स अ टीम. अभी आप बोलोगे सर घर के बाहर कैसे, रेलवे चल रही है, बसें चल रही है, वो हमारी टीम में का हिस्सा कैसे बनी? सब टीम है. देखो, आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको टिफिन बनाने में मदद करेगी मम्मी या डैडी. आपके जो कपड़े इस्त्री करेगा वो बंदा आपको अच्छे से तैयारी के लिए अच्छे कपड़े देगा. भले ही आप पैसे दे रहे हो हर चीज़ पे, लेकिन ये रोटेशन चल रहा है. आपको भी कोई पैसे देगा काम करने का, तब जाके आप उसके लिए काम करोगे, और आपका कंट्रीब्यूशन किसी के लिए एज अ टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा. आप जब रास्ते पे जाते हो तो ऑटो पकड़ते हो, ऑटो वाला भी आपकी टीम में शामिल है. आप बोलोगे कैसे, वो तो पैसे ही कमा रहा है. हाँ, पैसे कमा रहा है, इट्स अ साइकिल. वो अगर नहीं होता तो आप पहुंच नहीं पाते, आप कितना पैदल चलोगे. बस आती है, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ये भी टीम मेंबर्स है. फिर आप आते हो अपने कॉलेज में, कॉलेज में आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आपका
टीम मेंबर है, वो आपको चेक करता है कि आपके पास आई कार्ड है कि नहीं। फिर आप ऊपर जाते हो, आपका जो सफाई करने वाला है वो भी आपके टीम का मेंबर है, क्योंकि उसने अगर साफ सफाई नहीं रखी तो आप क्लास में नहीं बैठ पाओगे, बाथरूम में नहीं जाओगे। सो किसी के साथ भी रूड मत करो, क्योंकि सबकी रोल इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन ऊपर नीचे हो सकता है, नो डाउट, लेकिन काम जितने भी लोग कर रहे हैं आपके लिए उनकी सबकी रिस्पेक्ट करो, रूड मत बनो। दिस वन, लॉन्ग शॉर्ट, राइट लॉन्ग आंसर्स विथ पॉइंटर्स टू गेट गुड मार्क्स। ये नसीहत मैं हमेशा देता हूं अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अब ये पॉइंटर्स मतलब क्या, पॉइंट वाइज लिखना है। 3 या 4 मार्क्स का सवाल है समझो, तो आपने 3-4 पॉइंट्स अगर उसमें लिख दिए और 3-4 पॉइंट्स एकदम रेलेवेंट है, पॉइंट्स को हाईलाइट करके अंडरलाइन करके आपने रखा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं अरे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, चारों करेक्ट है, पूरा अंदर का जो भी लिखा हुआ है वो सही रहेगा, क्योंकि आप पॉइंट्स आपके करेक्ट है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। सो आपको लॉन्ग आंसर्स जितने भी आएंगे 3 या 4 मार्क्स वाले या उससे ऊपर, पॉइंट वाइज ही लिखना है। इसके लिए आपको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। जब भी आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, उसमें जितने भी पॉइंट्स है सिर्फ पॉइंट्स 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 निकाल के रखो। सवाल लिखा, उसके पॉइंट्स में आंसर लिखा, सवाल लिखा, पॉइंट्स में आंसर लिखा, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी आपने किताब में या कहीं नोट्स में पढ़ लिए, सो यू विल डेफिनेटली बी इन द पोजिशन टू राइट दैम। फाइन, ओके। शॉर्ट, रिमेंबर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बहुत सारे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसेन बोल्ट ने जो 9 पॉइंट सम सेकंड्स लिए 100 मीटर्स के लिए, उसके लिए उसने सालों मेहनत करी, सालों मेहनत करके प्रैक्टिस करके वो 9 सेकंड में दौड़ पाया। और हमें लगता है कि 9 सेकंड में वो स्टार बन गया, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो आपने डक्स देखे होंगे, वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, ऊपर वो काफी शांत ऐसे लगता है बस बैठे हुए हैं, लेकिन जो नीचे है ना उनके पैर चलते रहते हैं चप्पू की तरह, तब जाके वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं, अदरवाइज वो डूब के मर जाएंगे। सो आपको ये समझना है कि जो भी आपको लाइफ में हासिल करना है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट से मिले शायद जल्दी निकल जाएगी वो नेम एंड फेम एंड पैसा, राइट। दिस वन, ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज स्टडी रेगुलरली। ये इसके सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है, किसी भी कोर्स में हो आप लोग, नेहमी नियमित अभ्यास करावा, त्याच्याने तुम्हाला कधीही स्ट्रेस येणार नाही, बर्डन येणार नाही, कोणतंही काम पेंडिंग पडणार नाही, अँड यू विल बी ऑलवेज फ्रेश अँड एन्जॉयिंग युअर मूवीज, युअर आउटिंग्स, युअर फ्रेंड्स, युअर पेरेंट्स, युअर रिलेटिव्स, युअर सिनेमा, everything you will enjoy if you really work continuously every day, maybe for 2.5 hours if you are studying, that's more than enough, right? Okay. Never, never delay the work that you need to do now and today. देखो, स्ट्रेस आने का सबसे ज्यादा जो एक रीजन होता है वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या, चीजें आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और कल और परसों कभी नहीं आते, आपको पता है ये। तो ऐसा करते करते क्या होता है ना, बहुत सारी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम हमारे पास एक साथ जमा हो जाते हैं, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, हम लोग किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पैल्पिटेशन बढ़ने लगता है, उसका रिजल्ट होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस आ गया कि कंसंट्रेशन चला जाता है, हमारा हेल्थ खराब हो जाता है और हमारा करियर भी। इसलिए जो चीज आज और अभी करनी है, आज और अभी करो, तब जाके सोना है, तब तक सोना नहीं। This one, open, close. Keep your mind and brain open to new ideas. क्यों? क्योंकि हमें सीखना है। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, हमारा माइंड क्लोज कर देते हैं, नहीं बस यार मैं बहुत पक गया, अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और हम लोग अपने ख्याल में खो जाते हैं। नहीं, कोई लेक्चरर या कोई स्पीकर बात कर रहा है अच्छे से, एक एक आधा घंटा आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, बाद में आपको एकदम पकने लगा सब कुछ, उस वक्त भी आपने आपके माइंड को कंट्रोल करके बोलना है कि नहीं, अगर मैं इस लेक्चर में बैठा हूं, मेरा टाइम जा रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें से मिलना चाहिए। तो नोट्स मेकिंग शुरू कर दो, कॉन्सेंट्रेट करो, विथ एफर्ट्स कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ सवाल पूछो, इससे आपका जो भी मोनोटनी है या बोर्डम है वो चला जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। क्लोज द डोर्स ऑफ योर माइंड फॉर नेगेटिव थॉट्स। बहुत बार हमारे मन में ये नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपको भी लगेगा कि यार इंजीनियरिंग काफ़ी टफ है, मुझे फिजिक्स और मैथ समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश का तो पता भी नहीं है, ऐसे निगेटिव, तो मेरा क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ अलग करूंगा। अलग करूंगा मतलब क्या, कौन सी चीज़ आसान है भाई, आर्ट कॉमर्स साइंस करोगे, तुम्हें लगता है वो आसान है? नहीं,
आपको हर जगह पे कहीं पे भी जाओ, नई चीज़ सीखनी है तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? सो कितने भी नेगेटिव विचार आए उनको लिए दरवाज़ा बंद कर देना है कि नहीं भाई अगली गली जाओ, राइट? अगला, मैक्सिमम मिनिमम। You have to take maximum advantage of the opportunity that you have got admission in diploma college. आप लकी हो कि आपके पास मम्मी डैडी है, आपको एक अच्छी कॉलेज में, जो भी कॉलेज हो आपका, प्राइवेट सरकारी जो भी है, आपको एडमिशन तो मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो जो पढ़ नहीं पाते, उनको तो काफ़ी कम उम्र में भी काम करना पड़ता है, काफ़ी मैनुअल काम करना पड़ता है, उनका शोषण होता है। तो आप लकी हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी को अपनी तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करो, राइट? ताकि आप एक अच्छे इंसान और अच्छे इंजीनियर बन के बाहर पड़े। मिनिमम, मेक श्योर यू गिव मिनिमम और नो इम्पोर्टेंस टू नेगेटिव पीपल। आपके आजू बाजू आपको आपको मोटिवेट करने वाले काफ़ी कम लोग मिलेंगे, मम्मी डैडी छोड़कर या टीचर्स छोड़कर। लेकिन बहुत सारे लोग, अरे क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, इतने इंजीनियर पढ़े, एक पत्थर उठाओ किसी को भी मारो, कम से कम एक या दो इंजीनियर को वो लगेगा, इतने इंजीनियर पढ़े। हाँ पढ़े हैं, क्योंकि वो सब रणछोड़दास इंजीनियर पढ़े हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस टाइम पास किया, एग्जाम आई एक दिन दो दिन पहले, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी, पासिंग मार्क्स लिए और बस डिग्री लिए। उनके पास ना नॉलेज है, ना स्किल है, ना वो अपडेटेड है। तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगी, उनको बिजनेस कैसे होगा? नहीं होगा यार। ये टेक्नोलॉजी का एरा है। आप अगर आज काफ़ी स्किल्ड और नॉलेजेबल हो कर आप आउटडेटेड हो सकते हो, तो आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्किल्स अर्न करने पड़ेंगे। फ्री में नहीं मिलता है कुछ भी, सिवाय माँ बाप के। और माँ बाप ही आपको सब कुछ फ्री में देते हैं, या अपने बॉन्ड पेपर लिख के दिए कि हाँ भाई आप मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाओ, बाद में मैं सूद समेत आपको वापस करूंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। कोई लड़का कोई लड़की ने ऐसा बॉन्ड पेपर लिख के नहीं दिया है क्या? बोलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मेरे मम्मी डैडी ने ऐसा बॉन्ड पेपर लिख के लिया है कि जितना भी खर्चा होगा वो मेरे से वसूलेंगे बाद में। नहीं, माँ और बाप ईश्वर के रूप होते हैं। फाइन, ईश्वर है या नहीं पता नहीं, लेकिन मम्मी डैडी है फिजिकली, रिस्पेक्ट देम। सो नेगेटिव लोगों को अपने पास आने मत देना। sorrow, joy, earn good friends who reduce sorrow from your life। आपको अच्छे दोस्त कमाने पड़ेंगे जो आपको गाइड कर सके। अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो वो आपको पढ़ा सके, किसी प्रैक्टिकल में कोई स्टेप्स आपको आ नहीं रहा तो वो आपको बता सके। ऐसे अच्छे नॉलेजेबल दोस्त जिनकी संगत में आपको रहना पड़ेगा। और हर एक को तभी अच्छा दोस्त मिलेगा जब आप खुद अच्छे बनोगे, क्योंकि आप भी किसी और के लिए दोस्त बनोगे ना। जैसे आपको अच्छे दोस्त की तलाश है, तैसे ही किसी और को भी अच्छे दोस्त की तलाश है। तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, तभी सामने वाला बोलेगा कि आई एम लकी टू हैव यू एज माई फ्रेंड। और ऐसे लोगों को आपको अर्न करना पड़ेगा ताकि आपके जितने भी सॉरोज है, दुख है, वो कम हो जाए या निकल जाए। जॉय, ऑलवेज बी अराउंड द पीपल हु मल्टीप्लाई योर जॉय। ऐसे लोगों के संगत में ही रहो कि वो आपको कभी डोमिनेट नहीं करते, वो आपको कभी टीज नहीं करते, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जिससे आप काफ़ी हैप्पी रहते हो। दोस्त इज इक्वल टू जॉय, नॉट स्ट्रेस। याद रखो। कॉम्प्लेक्स सिंपल, इंजीनियर्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। पता है आपको? सिंपल, लेट्स मेक लाइफ वेरी सिंपल एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। हमें अपनी लाइफ आसान करनी ही पड़ेगी। अगर मेरे पास 10 रुपया है और मैंने देखा कि सामने वाले के पास 200 रुपया है, तो ऑब्वियसली वो 10 रुपया होने का आनंद मेरा चला जाएगा, राइट? तो जितना है मेरे पास, जितनी मेरी स्किल्स है, मेरा नॉलेज है, उसके अनुसार मेरे पास है। मुझे स्किल्स और नॉलेज बढ़ी तो मेरे जेब में 10 के 200 होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ये सोचना है, राइट? ओके। क्लीन डर्टी, मेक श्योर दैट यू कीप योर क्लासरूम एंड लैब्स क्लीन। ये सरकारी कॉलेजेस में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहीं खाना खाएंगे, वहीं पे अपने फूड पार्टिकल्स छोड़ के निकल जाएंगे। डोंट डू दैट। आपको ही बैठना है वहाँ पे, इट विल स्टिंग, इट विल इनवाइट द रैट्स एंड ऑल। सो आपको वो सब क्लीन कर रखना है। डर्टी, यू विल लूज मार्क्स इफ योर हैंड राइटिंग इज डर्टी। बताने की ज़रूरत नहीं है। लव, हेट, ऑलवेज लव योर स्टडीज इन पेरेंट्स। पेरेंट्स को मैं ज़्यादा तवज्जो इसलिए देता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अभी अभी, ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाके हम लोग पैर पड़ के आते हैं। देखा है क्या कभी आपने? कहीं पे भी जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप चर्च में चले जाओ, आप सिर्फ मूर्तियां ही देखोगे, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे।
लेकिन घर में मम्मी और डैडी है, जो मांगा वो मोस्टली वो देते हैं आपको, जैसे उनके पास हालात है। तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट किया करो, ज़्यादा उनको ही प्यार किया करो। हेट, डोंट हेट अदर्स बेस्ड ऑन their caste, religion, language and एरिया। हम लोगों में ये होता है, वो हमारे एरिया का नहीं है, वो दूसरे एरिया का है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता, वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, वो हमारे धर्म का नहीं है, वो दूसरे धर्म का है, वो हमारे कास्ट का नहीं है, वो दूसरे कास्ट का है। ये सब, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, ये सब जितना भी पॉइजन है हमारे मन में डालने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप से या फिर फेसबुक से या फिर अपने स्पीचेस में, इनको तवज्जो नहीं देना है आपने। आपने सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है। इफ योर करियर इज रियली गुड, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। एक ही भाषा होती है, एक ही धर्म होता है, अपना करियर। अपना करियर सेट हो जाए बस, बाकी सब सीधे हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जिसका पास अच्छा करियर है वो कभी पत्थर उठा के भीड़ में, दंगल में नहीं जाएगा, राइट? तो जितने भी जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर जॉबलेस, दे आर बिजनेसलेस। तो आपको कॉन्सन्ट्रेट करना है अपने करियर पे, ना कि किसी पॉलिटिशियन पे। हां, हे आमचे साहेब, हे आमचे दादा, काही नाही. दादा आणि साहेब कधीही झगडे करत नाहीत. तुम्ही बघितलंय काय का का मंत्र्याचं मुलाचं डोकं फुटलं एखाद्या दंगलीमध्ये? तुम्ही बघितलंय का की एखादा मंत्री आणि दुसरा मंत्री आहे, दोघांनी एकमेकांच्या अंगावर तलवारीने वार केले? ते फक्त बोलतात, एकमेकांना शिव्या देतात टीव्हीवर आणि नंतर ते सगळे एकत्र असतात. त्याच्यामुळे आपण आपलं करियर खराब करायचं नाही, कारण एकदा का पोलीस स्टेशनला एफ-आय-आर तुमच्या नावाची नोंद झाली, तुम्हाला सरकारी जॉब मिळत नाही आणि मग तुमच्याकडे फक्त एकच करियर ऑप्शन असतो, तो म्हणजे पॉलिटिक्स. आणि पॉलिटिक्समध्ये फक्त आणि फक्त घराणेशाही चालते. साहेब, आता साहेबांचा मुलगा, साहेबांची मुलगी, साहेबांची सून, राइट? चुकीचं नाही बोलत आहे मी, तुम्ही प्रयत्नही करू नाही शकत, राइट? सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ओव्हर युअर करियर. दॅट्स वन. आता समानार्थी बघूया. Beware, careful. Powerful, strong. Remind, remember. Query, question. Risky, dangerous. Promote, encourage. या प्रत्येकाचं एक एक वाक्य तुम्ही तयार करायचं आहे. आता मी दमलो, 32 मिनिटाचा व्हिडिओ झाला, आणखी किती लांबवणार? ह्याच्यापैकी जर एखादा शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी तुम्हाला नक्कीच उत्तर देईल. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, गुजराती, एवढ्या लँग्वेजेस मला माहिती आहेत. जंगल, फॉरेस्ट, हॅट, कॅप. आता हॅट आणि कॅपमध्ये डिफरन्स आहे बघा. सिनॉनिम्स कोणत्याही लँग्वेजमध्ये 100% सिनॉनिम्स नसतात. प्रत्येक शब्दाला देर इज अ शेड ऑफ मिनिंग. So jungle has different shade of meaning and forest has different shade of meaning. So is with hat and cap, job and work, act, behave, say, tell. तो हर एक में है, लेकिन ये थोड़े बहुत एक दूसरे की मीनिंग के अनुसार होते हैं, इसलिए उनको सिनोनिम्स बोलते हैं. हाउस, होम, फास्ट, क्विक, हर एक में अपना शेड ऑफ मीनिंग है. Entire, total, choose, select, writer, author, yearly, annually, occur, happen, buy, purchase, uncommon, unusual, quiet, peaceful, help, assist, extra, additional, fantastic, great, dear, expensive. आता डिअर म्हणजे काय? आपण माय डिअर पण म्हणतो. आता डिअरचा अर्थ एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे महागडा सुद्धा होतो, लक्षात ठेवा. ब्लेज, फायर, रियालिटी, फॅक्ट, एक्सप्लोर, सर्च, शोधणे, डिलाइट, जॉय, डिस्कंटिन्यू, सीज, सीज म्हणजे थांबवणे, fearless, brave, lengthy, long. Lengthy, this video is going to be very lengthy because we are covering synonyms and antonyms, both the topic together. Start, beginning, shut, close, access, entry, obtain म्हणजे मिळवणे, gain, filled, full, join, combine, fat, chubby, chubby means fleshy, जिसके बदन पे ज़्यादा फ्लैश होता है, follow, obey, रिच, वेल्दी, श्रीमंत, करेक्ट, राईट, रिस्पेक्ट, ऑनर, रॉंग, इनकरेक्ट, व्हॅल्यू, वर्थ, तुमची किंमत, नीट, टायडी. Yes. So after quickly covering synonyms, let's me give you some tips. You need only 500 words to speak English. Good morning, good afternoon, hi, how are you, how do you do, how do you do. असे तुम्हाला फक्त जुजबी 500 शब्द जरी असले तरी पण तुम्ही तोडकी मोडकी का होईना इंग्रजी बोलू शकता. टेन्शन घ्यायचं काम नाही.
इंग्लिश इज जस्ट अ गेम ऑफ 26 अल्फाबेट्स. काना, मात्रा, रुकार, वेलांटी, रफार हे सगळं मराठी हिंदीमध्ये असतं. इंग्रजीमध्ये फक्त आणि फक्त 26 अल्फाबेट्स, ए टू झेड. येस ऑर नो? कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. And you need around 5,000 to 7,000 words to understand spoken and written English. कोणताही स्पीकर असून देत जगातला, त्याने बोललेलं किंवा त्याने लिहिलेलं इंग्रजी समजण्यासाठी तुम्हाला मॅक्स टू मॅक्स 7,000 वर्ड्स असायला पाहिजे तुमच्या डोक्यात. आणि लेट मी टेल यू, अप टू 10 स्टँडर्ड तुमच्याकडे मोर दॅन 7,000 वर्ड्स आहेत. द ओनली थिंग तुम्ही ते वापरत नाही आणि म्हणून तुम्हाला ते समजत नाही. Right? So you have to recall all these 7,000 words that you have learned. This was the topic, synonyms and antonyms covered in this way. I have also given you so many suggestions, some tips how to be successful when I discuss antonyms. I hope you will enjoy this session. If you have enjoyed this session, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो कि आपने रियली एंजॉय किया. कमेंट करते समय आप कहाँ से हो वो भी आपको मेंशन करना है, कौन सी कॉलेज से हो वो भी आपको मेंशन करना है, ताकि मुझे पता चले कि how many students of mine all over Maharashtra, those who are referring to these videos. Thank you so much.